The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीलिएक डिजीज। क्या होता है ये और क्या कॉजेज हैं ग्लूटन एलर्जी या गेहूं से एलर्जी या ऐसी कोई इस तरह की चीज़ें आपने जो सुनी है तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है ये सीलिएक डिजीज़, कैसे होती है। तो सीलिएक डिजीज़ एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसके वजह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स आते हैं जब भी कोई आप ऐसा खाना खाएं जिसमें कि ग्लूटन नाम का प्रोटीन मौजूद हो। ये ग्लूटन प्रोटीन गेहूं में, राई में, बार्ली में, ऐसे कई सारे अनाज में पाया जाता है। और सीलिएक डिजीज का मतलब ही यही है कि अगर आपको ग्लूटन सेंसिटिविटी है, ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब कि ग्लूटन के अंदर जो प्रोटीन वो एक एंटीजेन के जैसा काम करता है और ये एंटीजेन आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, इस डिजीज में अंदर जब भी आप इस प्रकार की कोई भी चीज़, गेहूं से बनी हुई चीज़ या राई बार्ली अनाज से बनी हुई चीज़ खाते हैं तो ग्लूटन, उसके अंदर जो मौजूद ग्लूटन प्रोटीन होता है वो एक तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट होकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। ठीक है, और इसके वजह से डैमेज इंटेस्टाइन होने की वजह से आपका शरीर कई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, कई सारी चीज़ों की कमी हो सकती है, वजन कम हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो बात करते हैं इसके बारे में। अगर छोटे बच्चों को ऐसी दिक्कत हो रही है, इन्फेंट है, बहुत ही छोटा है, तो उनको डाइजेस्टिव ट्रबल हो सकता है, पेट में ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त, कब्जी, ऐसी चीज़ें। अब ऐसे में बच्चा क्या बताएगा? बच्चा बहुत इरिटेट रहेगा, फ्रेटफुल रहेगा, इमोशनली विड्रॉन, हंस नहीं रहा, खेल नहीं रहा, या फिर कई बार एक्सेसिवली आप पे डिपेंडेंट रहना कि नहीं मेरे को गोदी उठाओ, मेरे को मैं नहीं चलूंगा। और ऐसे में बच्चे की ग्रोथ भी कम हो सकती है। इवन आपके दांतों में डैमेज हो सकता है, टूथ एनामल को डैमेज हो सकता है। बच्चा जो है इवन ओवरवेट हो सकता है बिकॉज वो ऐसी चीज़ें खाएगा जिससे ज़्यादा खाएगा जिससे उसके पेट को आराम हो रहा है, मीठा कुछ सिंपल चीज़ें खा रहा है, गेहूँ की जगह केवल सिंपल ऐसी चीज़ें खाने लग जाएगा, राइट, जो दिक्कत नहीं दे रही ज़्यादा मात्रा में। सो डाइजेस्टिव इश्यूज क्या हो सकते हैं एक टीनेजर्स में, एडल्ट्स में? ऑब्वियसली डायरिया हो सकता है। कोई भी चीज़ आपके इंटेस्टाइन को इरिटेट करेगी तो वहाँ पे पानी ज़्यादा बनेगा और लूज मोशन हो सकता है। साथ ही कुछ एरियाज में सूजन ज़्यादा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और विटामिन न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होने की वजह से ग्रोथ कम हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, प्यूबर्टी लेट आ सकती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ सकती है, हाइट छोटी रह जाए, ऐसा हो सकता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं इस बीमारी में। एडल्ट्स में भी सेम चीज़ होगी, डाइजेस्टिव इश्यूज, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, जॉइंट पेन, बोन पेन हो सकता है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, पीरियड्स में प्रॉब्लम, हड्डियों में गड़बड़ आना, ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, खून की कमी, लैक्टोज इंटॉलरेंस भी साथ में मौजूद हो सकता है कि दूध पीने से भी दिक्कत हो रही है, दूध से भी दिक्कत, गेहूं से भी दिक्कत, अनाज से भी दिक्कत, खाऊं तो खाऊं क्या, राइट। सो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस एक इचिंग ब्लिस्टर है, स्किन पर छाले आने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। और मुंह में छाले भी हो सकते हैं, कैंकर सोर्स यानी मुंह में छाले, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, सो कई चीजें हो सकती हैं। क्या कॉज है इसका, ये सब क्यों हो रहा है? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब आपकी इम्यूनिटी आपको डैमेज कर रही है, तो सबको क्यों नहीं होता? ये जेनेटिक रीजंस हैं। यानी याद रखिए, अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को सीलिएक डिजीज है, राइट, तो आपको रिस्क है। अगर इवन एक मेंबर आपकी फैमिली में है तो 10 में से 1% आपकी फैमिली में उसको होने के चांसेस, 10 के 10 को होगा, ऐसा नहीं है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि सबके सबको होगा। प्लस कई सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस अगर आपको ऑलरेडी हैं दूसरी, जैसे डायबिटीज टाइप 1, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून थायराइड, एडिसन्स डिजीज, जॉर्गन सिंड्रोम, ऐसी डिजीजेस के साथ ये डिजीज मौजूद होना पॉसिबल है। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर कह लीजिए। साथ में दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कोई टर्नर सिंड्रोम होता है, एक डाउन सिंड्रोम होता है, इनके साथ भी ये पाया जाता है। ठीक है, मगर ये एक सेंसिटिविटी है। ठीक है, ये सेंसिटिविटी कई बार आपको बचपन से पता हो, नहीं जरूरी हो सकता है। एकदम एक बार आप बीमार हुए, एक बार आपको कोई बड़ी चोट लगी, हड्डी टूटी, एक बार आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कोई ऑपरेशन करा, उसके बाद से आपकी अब मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सो इट माइट स्टार्ट बिकॉज ऑफ अ ट्रिगर। ठीक है, तो ये ट्रिगर है, ये सारे ट्रिगर बन जाते हैं जो आपकी एक छुपी हुई कमजोरी को पकड़ के बाहर लेके आते हैं। ठीक है,
सो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको ट्रिगर किया जा सकता है तो इसको कुछ तरीके के सही जिंदगी जी के थोड़ा शांत भी किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, सो डायग्नोसिस के लिए क्या होना चाहिए? ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि इंडिकेट हो सकता है कि आपको सीलिएक डिजीज है। और ब्लड टेस्ट के साथ साथ कई बार कंफर्म करने के लिए इंटेस्टाइन की बायोप्सी, उसका टुकड़ा लेके देखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि देखना ही है। और स्किन में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, तो ब्लड टेस्ट से और इन टेस्टों से डायग्नोस किया जा सकता है। क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? देर इज नो सच वे टू प्रिवेंट इट। ऐसा कोई तरीका नहीं है प्रिवेंट करने का कि बीमारी ना हो, लेकिन बीमारी है पता करके, टेस्ट करके कि भाई मेरे अंदर एंटी टीटीजी एंटीबॉडीज हैं, तो वो एंटीबॉडीज हैं, तो आप क्या करें भाई, अब मेरे को ग्लूटन नहीं खाना चाहिए, ग्लूटन फ्री डाइट लेनी चाहिए। तो ग्लूटन फ्री डाइट लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मगर ये याद रखिए, इसको डायग्नोस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ऐसे ही सिम्टम बाकी सारी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पेट में कोई और बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन है, उसमें भी ऐसे ही सिम्टम आएंगे, राइट। सो ये बोलना कि पेट खराब है ग्लूटन की एलर्जी की वजह से है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से है, कोई इन्फेक्शन की वजह से है, इरिटेबल बाउल है या कोई और बीमारी है, ये डायग्नोस करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डॉक्टर्स के, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बाकी एक बारी ग्लूटन फ्री डाइट लेके देखना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जा रहे हैं तो बात ही खत्म, फिर यही इशू है। सो ट्रीटमेंट इज अ ग्लूटन फ्री डाइट, एंड देन अगर ग्लूटन ले लेते हैं, कभी चीटिंग हो जाती है, कभी आपका प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर वो डैमेज वापस आएगा, बिकॉज एलर्जी है। सो एलर्जिक सेंसिटिविटी काइंड ऑफ, उसको ठीक करने के लिए, कई बार दबाने के लिए कुछ दवाइयां होती हैं जो इन्फ्लामेशन कम कर दे। बिकॉज एक बार एलर्जी हो गई, मान लीजिए किसी को अगर एलर्जी है, छाला हो गया, तो वो छाला ना आए उसके लिए तो बचोगे एलर्जी वाली चीज़ें, छाला ठीक करने के लिए भी तो दवाई देनी पड़ती है। तो एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आती हैं जो पेट के लिए दी जाती हैं, राइट। वो कंसल्टेशन पे बताई जाएगी, ऐसे नहीं बता सकते, है ना। सो ग्लूटेन फ्री डाइट आप ले सकते हो खुद से। अगर आपको पेट की दिक्कत है तो ट्राई करके देख सकते हो। उसमें कोई भी प्रकार के अनाज से बनी हुए पास्ता, ब्रेड, सीरियल, प्रोसेस फूड देख देख के खाना पड़ेगा। कौन सी चीज में ग्लूटेन नहीं है? राइस में नहीं है, कॉर्न में नहीं है, ओट्स में नहीं है, किनुआ, बकव्हीट, मिलेट्स, इन चीजों में नहीं है, राइट। और कई ओट्स वाले प्रोडक्ट जो है कंटेमिनेटेड हो सकते हैं ग्लूटेन के साथ, तो सोच के खाइएगा। ग्लूटेन फ्री लिखा है प्रोडक्ट में तो खाइए, मतलब ट्राई करके देखो। अगर ग्लूटेन बंद करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ग्लूटेन एलर्जी है, ग्लूटेन से सेंसिटिविटी है। ठीक है, अब ग्लूटेन जो है कई सारे और चीज़ों में, जैसे जो ग्रेवीज एंड सॉसेस, कई सारी दवाइयों में भी आ सकता है, लिप बाम में, लिपस्टिक्स में भी आ सकता है। तो ऐसा हिडन ग्लूटेन भी होता है। तो ऐसा भी होता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट ले लिया, फिर भी दिक्कत है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ लिप बाम लगा रहा हूँ। अरे भाई, उसमें ऐसा तो है कि नहीं। सो सिम्टम कम हो गए लेकिन फिर भी है, तो छुपे हुए ग्लूटेन को भी छुपा ढूंढना चाहिए। सो रिसर्च ऑन इट, है ना। और ग्लूटेन जो है, कई बार कई लोग उसको बोलते हैं कि भाई सभी ग्लूटेन फ्री डाइट ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कई सारे रेस्टोरेंट्स ग्लूटेन फ्री बोलते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ग्लूटेन खाना जरूरी है ऐसा भी नहीं, ग्लूटेन फ्री रहना जरूरी नहीं है। इट्स योर चॉइस। ठीक है, लिविंग विद सीलिएक डिजीज, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल एडजस्ट करनी पड़ेगी, कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कुछ नई रेसिपीज बनानी पड़ेगी, बट इट्स नॉट अ बिग डील। इसके सपोर्ट सिस्टम्स भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, सो यू कैन टॉक टू अ डॉक्टर फॉर दैट। एंड देन ऑब्वियसली, क्या आपको, अगर आपके घर में किसी को है तो क्या आपको रिस्क है? यस, रिस्क है। 1:10% रिस्क होता है। अगर आपको है, आपके बच्चों को होगा, 10% रिस्क होगा। और क्या वो डिजीज से कोई मेजर इशू है, जान का खतरा है? तो कतई नहीं, ऐसी कोई जान का खतरा नहीं है। कैन इट बी क्योर्ड? क्या आपकी अगर धूप से एलर्जी है, ठीक है, तो क्या उस एलर्जी को खत्म किया जा सकता है? नहीं, धूप से बचा जा सकता है। यू कैन लिव अ हेल्थी लाइफ, है ना। सेम वे उसको मैनेज किया जा सकता है। अब क्या ग्लूटेन फ्री डाइट ही एकमात्र इलाज है? नहीं। अगर कोई इंसान जिसको सीलिएक डिजीज है वो नहीं सो रहा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं सो रहा, तो ओवरऑल इरिटेबिलिटी बॉडी में बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है, उसकी ग्लूटेन सेंसिटिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी। तो एक अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, अच्छी पानी की मात्रा अच्छी लेना, एक ड्राई इंटेस्टाइन में अगर ग्लूटेन जाएगा और दिक्कत करेगा, राइट। सो अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप जीते हैं, अच्छे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपकी सेंसिटिविटी भी कम रहती है, समझे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल, अपने लाइफ को देखें, अपने शरीर को देखें, अपने परिवार को देखें और एक अच्छे डॉक्टर से बात करें। हमसे बात करना चाहें तो ये हमारा नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है, जाके पढ़ें। और ये वीडियो यहाँ तक पहुंच गए हो तो कंप्लीटली सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा, नहीं दबाया लाइक करो, शेयर करो, ताकि ऐसे वीडियो का फायदा लोगों को हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।